इस रिएक्शन के लिए बोल रहा है कि जब बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिल रहा। प्रेसिपिटेट के बारे में मैंने पहले के वीडियो में बताया है आपको, वही मिल रहा है यहाँ। तो अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। पहले बेरियम को, सल्फर को, क्लोरीन को, एल्यूमिनियम को, इन एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेरियम से। इधर 1 है, इधर 1 है। SO4 को पूरा हम एक साथ लेंगे, अलग अलग नहीं। सल्फर ऑक्सीजन अलग अलग नहीं, एक साथ लेंगे, क्योंकि ये पूरा एक आयन होता है, सल्फेट आयन। SO4 इधर 3 है और इधर 1 है, तो बैलेंस तो इसको करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं 2। कुछ गड़बड़ होगा तो इरेज करके फिर से बनाएंगे। एल्यूमिनियम इधर 2 है, यहाँ 2 लिख दिए। अब बेरियम यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या रह गया? क्लोरीन। क्लोरीन इधर 2 2 जा 4 और यहाँ 2 3 जा 6 हो गया। एक गलती कर दी मैंने। SO4 यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लिखते हैं और यहाँ भी फिर 3 लिखते हैं, क्योंकि बेरियम 3 हो गया ना, तो यहाँ भी 3 लिखते हैं। अब एल्यूमिनियम को, अब क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन 3 2 जा 6 और यहाँ 2 3 जा 6 हो गया। अब बारी है, कुछ बचा ही नहीं। अब इसमें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है नहीं, हो गया बैलेंस। देखते हैं फिर से एक बार। बेरियम 3 है, यहाँ 3 है। SO4 3 हो गया, यहाँ 3 है। एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ भी 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई होगा। आगे जो भी लिखेंगे, पीछे जितने भी एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई होगा। 2 3 जा 6 क्लोरीन हो गया, 3 2 जा 6 क्लोरीन हो गया बैलेंस। इसको आप कॉलम बनाकर सारे एलिमेंट को अलग अलग लिख दीजिएगा। BaCl, SO4 को एक साथ लिखिएगा, Al सब लिख के जितने जितने हैं रिएक्टेंट की साइड, प्रोडक्ट की साइड लिख दीजिए। इस रिएक्शन को अब करते हैं। इसमें भी वर्ड में बोल रहा है कि पोटेशियम मेटल जब रिएक्ट कर रहा है वाटर से तो मिल रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जब सबका आपको केमिकल फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप लिख पाएंगे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, पोटेशियम क्या होता है। इसलिए फॉर्मूले को ध्यान रखना जरूरी है। K इधर 1 है, इधर भी 1 है। H को देखते हैं, इधर 2 और ये 3 है। इधर H है सिर्फ 2। ऑक्सीजन तो 1 1 है दोनों साइड। यहाँ अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें कि हाइड्रोजन हमारा 2 और ये 2 हो जाए, आप सोचिएगा मत। जब भी रिएक्शन को बैलेंस करिए तो पेंसिल लेकर उसको लिखना शुरू करिए जहां समझ आ रहा। आप सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे, बिना लिखे कुछ समझ नहीं आएगा। तो यहाँ 2 लिख दिया मैंने, यहाँ 2, 4 हो गया। अब अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं तो क्या हो गया? हाइड्रोजन भी 4 हो गया और ऑक्सीजन ये भी देखिए 2 हो गया। पोटेशियम यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो गया। पहले जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट है उसी को बैलेंस करते हैं। जब वो बैलेंस हो फिर उसके बाद हम ऑक्सीजन को और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके बाद अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरा एलिमेंट है वो गड़बड़ हो गया तो फिर से आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करके फिर छोड़ दीजिए। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट होगा वो बहुत आराम से बैलेंस हो जाएगा अगर एक बार ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया तो। पर स्टार्टिंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मत करिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन इस तरह से दिया हुआ है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका लिखना है केमिकल फॉर्मूला और फिर उसको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, किस फॉर्म में है ये नहीं दिया है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। HCl गैस के फॉर्म में ही होगा। अब इसको बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, बस यहाँ 2 लिख देंगे, हो गया। H भी 2, Cl भी 2, सिंपल। गैस लिख देते हैं, गैस के ही फॉर्म में होगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है और कार्बन है तो बन रहा है मैग्नीशियम और कार्बन मोनोऑक्साइड। इन सबका केमिकल फॉर्मूला लिखिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस कार्बन C गिव्स मैग्नीशियम Mg प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अब इसको बैलेंस करते हैं। मैग्नीशियम 1, इधर भी 1, ऑक्सीजन 1, इधर भी 1, कार्बन 1, इधर भी 1 है। ये पहले से बैलेंस। कितना अच्छा रहे अगर इस तरह का बैलेंसिंग एग्जाम में दे दे तो। तब आप क्या करेंगे? लिख देंगे, बस कॉलम बनाइए, लिखिए, खुश। इसमें बोल रहा है
कि सोडियम वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा और हाइड्रोजन बन रहा है। तो सोडियम मीन्स Na, वाटर मीन्स H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन H2। इसे बैलेंस करते हैं। Na 1 है दोनों साइड, ऑक्सीजन 1 है दोनों साइड, हाइड्रोजन दिक्कत कर रहा है, इधर 1 है और इधर 2 है। तो अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें तो हाइड्रोजन 2 और ये 2 4 हो गया, क्योंकि अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं ना तो 2 2 जाओ 4, फिर से ये 5 हो जाता। यहाँ हमको इवन कह रहे हैं ना कि एलिमेंट्स को इवन फॉर्म में करना होता है, इवन नंबर के फॉर्म में। अगर हम 4 कर देंगे, 6 कर देंगे, 8 कर देंगे तो वो बैलेंस जल्दी हो जाएगा। ऑड नंबर के फॉर्म में होता नहीं है बैलेंस। तो इधर 2 हो गया, इधर 2 4 हो गया, तो हम यहाँ भी 2 लिख दे रहे हैं। 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, सोडियम इधर 2 है, यहाँ भी 2 लिख देते हैं। इधर 2 हो गया सोडियम, इधर भी 2 हो गया सोडियम, इधर हाइड्रोजन 2 2 जा 4 2 और ये 2 4, ऑक्सीजन भी यहाँ 2 हो गया। जो आगे नंबर लिखेंगे वो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। 2 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, हो गया ये रिएक्शन बैलेंस। नेक्स्ट बैलेंसिंग में क्वेश्चन दे दिया है, आयरन फिलिंग्स रिएक्ट विथ स्टीम टू प्रोड्यूस सॉलिड आयरन थर्ड ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। आयरन फिलिंग्स मीन्स होता है आयरन, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े जो कि होगा सॉलिड फॉर्म में। रिएक्ट विथ स्टीम, स्टीम मीन्स होता है वाटर, वाटर को ही जब गर्म कर देते हैं, बॉयल करने लगता है, तभी ना वो स्टीम होता है, और ये होता है गैस के फॉर्म में। 2 चीजें हो गई, आयरन फिलिंग, स्टीम। अब इधर आ जाते हैं, प्रोडक्ट की साइड है सॉलिड आयरन थर्ड ऑक्साइड। आयरन और ब्रैकेट में थर्ड अगर इस तरह दिया है तो ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जो आप लोग 11th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आयरन को लिखकर यहाँ लिख दीजिए 3, यही हो गया आयरन थर्ड। ऑक्साइड है तो O4 होगा, और ये सॉलिड के फॉर्म में है और मिल रहा है हाइड्रोजन गैस, तो ये हो गया यहाँ H2 गैस। अब इसी इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। Fe इधर 3 है, यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ 3 लिख देते हैं। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 4 है, तो क्या करें, यहाँ 4 लिख दें। हाइड्रोजन 4 2 जा 8 है, और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 4 लिख दें, हो गया बैलेंस। Fe 3, ऑक्सीजन 4, इधर भी 4, हाइड्रोजन 4 2 जा 8 और इधर भी 8, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। इस रिएक्शन में बोल रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम क्लोराइड और वाटर मिल रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसको बैलेंस करते हैं। Na इधर 1 है, इधर भी 1 है, और Cl इधर 1 है, इधर भी 1 है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर भी 1 है। हाइड्रोजन डिस्टर्ब है, उधर 2 है, नहीं हाइड्रोजन भी सेम है, इधर 1 1 2 है और इधर भी 2 है, यानी ये रिएक्शन बैलेंस है। बस ऐसा ही रिएक्शन आ जाए एग्जाम में, आप लोग खुश हो जाएंगे। इसमें ये है पोटेशियम ब्रोमाइड, ये है बेरियम आयोडाइड, ये है पोटेशियम आयोडाइड और ये है बेरियम ब्रोमाइड। इस तरह से नाम दिया हुआ है, उसका आपको केमिकल फॉर्मूला लिखकर बैलेंस करना है। तो देखते हैं, K इधर 1 है, इधर भी 1 है, Br इधर 1 है और इधर 2 है, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, जिससे K भी बैलेंस हो गया। यहाँ भी 2 हम लिख देंगे, और बेरियम इधर 1 है, इधर भी 1 है, I इधर 2 हो गया, यहाँ 2 लिखे तो ये 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। Br इधर 2 है, यहाँ 2 लिखे तो ये भी 2 हो गया। बस इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।